हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल। फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड थी कि स्पेशल क्लास चले एसआई लेखपाल की, तो फ्रेंड्स आपको बता दें हम वो टॉपिक लेकर आते हैं जो सभी परीक्षाओं के लाभप्रद उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें से सारे क्वेश्चन सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ भारत एवं विश्व का भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यानपूर्वक देखिए, पहला है निम्न में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है। ए है जिप्सम, बी है स्लेट, सी है डोलोमाइट, डी है कांग्लोमेरेट। तो करेक्ट कौन सा है? अवसादी चट्टान नहीं है, यहाँ पर लिखा है नहीं है। तो कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? करेक्ट कौन सा है? बी विकल्प सही है। स्लेट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। ए है नीस, बी है सिस्ट, सी है ग्रेफाइट, डी है क्वार्टजाइट। तो बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, पूछा है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है, तो ऑप्शन करेक्ट है बी, सिस्ट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं, किस चट्टान का विस्तार धरातल के सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। किस चट्टान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए, ए है अधिक वितलीय जो होता है चट्टान हुआ, बी आग्नेय चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान, डी अवसादी चट्टान। तो करेक्ट कौन सा है? कौन से चट्टान का विस्तार धरातल पर सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है? तो करेक्ट है बी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का विस्तार धरातल पर सर्वाधिक है। जब क्वेश्चन आए एग्जाम में इसको लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है अवसादी चट्टान। नेक्स्ट है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। ए विकल्प प्रेरीज, बी लानोज, सी पंपास, डी डाउन्स। तो करेक्ट कौन सा है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो घास के मैदान सारे इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, पढ़ के जाएं। बी ऑप्शन लानोज जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहते हैं। ए देख लीजिए, प्रेरीज किस कहाँ का घास के मैदान है? यह उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है, प्रेरीज। ये ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन सी पंपास है, पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। नेक्स्ट है डाउन्स। चौथा देखिए डाउन्स, डाउन्स के बारे में जान लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान जो होते हैं वहाँ के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। तो ए हो गया डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का, पंपास हो गया अर्जेंटीना का, प्रेरीज हो गया उत्तरी अमेरिका का, और बी क्या है? लानोज, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संध्या काल में सर्वाधिक लाल देखने वाला मेघ है। तो संध्या काल जो होता है इवनिंग टाइम, उस समय सबसे सर्वाधिक लाल जो दिखता है वह बादल कौन सा होता है? मेघ यहाँ बादल है। तो ए देखिए पछाब, बी कपासी, सी कछाब स्तरी, डी स्तरी। तो जितने टाइप्स हैं बादल के प्रकार हैं, हिंदी में लिखे गए हैं, इसका ध्यान दे दीजिए, एग्जाम में ऐसे आता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। तो ए ऑप्शन है पछाब, बी कपासी, सी पछाब स्तरी, डी स्तरी। तो संध्या काल में सर्वाधिक लाल कौन सा मेघ दिखता है? ऑप्शन ए विकल्प ए करेक्ट है, पछाब जो बादल है और इवनिंग टाइम में सर्वाधिक लाल दिखता है। तो ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का अक्षांश निम्न में से किसका संकेतक है। पहला विकल्प समय का, दूसरा ऊंचाई का, तीसरा सी है वर्षा की मात्रा का, डी है तापमान का। तो किसी स्थान का अक्षांश निम्न में से किसका संकेतक है? करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन विकल्प डी, तापमान का संकेतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक घना बसा है। तो विकल्प ए है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है श्रीलंका, डी है बांग्लादेश। तो कौन सा सर्वाधिक घना बसा है? करेक्ट है विकल्प डी, बांग्लादेश जो देश है सर्वाधिक घना बसा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुड़ शब्द से आप क्या समझते हैं। विकल्प ए देखिए दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी, विकल्प बी रूस में पाई जाने वाली धूसर भूरी मिट्टी, सी अमेजन क्षेत्र में पाई जाने वाली लाल चिपचिपी मिट्टी, डी उत्तरी अर्जेंटीना में पाई जाने वाली काली मिट्टी। तो रेगुड़ शब्द आपने सुना भी होगा, तो इसको आप क्या समझते हैं इससे? ऑप्शन ए विकल्प ए करेक्ट है, दक्कन में पाई जाने वाली काली मिट्टी को रेगुड़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चक्रवातों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। विकल्प ए है विषुवत रेखा पर 60 डिग्री,
विकल्प बी है उत्तरी अक्षांश पर 60 डिग्री, विकल्प सी है दक्षिणी अक्षांश पर 40 डिग्री, विकल्प डी है दक्षिणी अक्षांश पर 40 डिग्री। फ्रेंड्स ये रिपीट हो गया, ये गलत है, इसको आप पश्चिमी अक्षांश होगा, यहाँ पर पश्चिमी अक्षांश पर 40 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट है ऑप्शन सी करेक्ट। दक्षिणी अक्षांश पर 40 डिग्री जो होता है चक्रवातों की सर्वाधिक उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? विकल्प ए है मध्यमंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है समताप मंडल, डी है आयन मंडल। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस तक में पूछा गया है प्री में। तो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो करेक्ट है सी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की जगह स्ट्रेटोस्फीयर भी लिख देते हैं, ध्यान रखिए समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता दिन और रात के बीच तापमान क्या होता? ए है बढ़ जाते, बी है कम हो जाते, सी है वैसे ही रहते, डी है तेजी से घटते बढ़ते। तो पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होता दिन और रात के बीच का तापमान क्या होता? तेजी से घटते और बढ़ते। विकल्प डी करेक्ट है। जैसे अन्य ग्रहों पर, जैसे चांद पर आप ले लीजिए एग्जाम्पल, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ दिन का तापमान बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, रात में माइनस में चला जाता है। तो जहाँ वातावरण नहीं होता वायुमंडल वहाँ पर तापमान दिन और रात में तेज़ी से घटते बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व कौन सा होता है कहाँ पर? देखिए किस मंडल में? विकल्प ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्यमंडल, डी है आयन मंडल। तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है विकल्प ए क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। विकल्प ए करेक्ट है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मेरापी किस देश में अवस्थित है? जो मेरापी है सक्रिय ज्वालामुखी एक पर्वत है, यह किस देश में स्थित है? विकल्प ए फिलीपींस, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी इटली। तो मेरापी ज्वालामुखी पर्वत किस में है? करेक्ट है सी इंडोनेशिया में स्थित है। मेरापी ज्वालामुखी पर्वत इंडोनेशिया में सक्रिय है। निम्न में से कौन सा नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? विकल्प ए बर्न, बी शेफील्ड, सी ओसाका, डी जोहान्सबर्ग। तो कौन सा नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? पूछा जाता है उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन सी ओसाका जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ओसाका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार नहीं है? विकल्प ए देखिए अंटार्कटिका का पठार, बी ग्रीनलैंड का पठार, सी पैटोनिया का पठार, डी ऑस्ट्रेलिया का पठार। तो महाद्वीपीय पठार नहीं है, सी ऑप्शन सही है। पैटोनिया का पठार जो है महाद्वीपीय पठार नहीं है, बल्कि तीनों महाद्वीपीय पठार हैं। अंटार्कटिका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये तीनों महाद्वीपीय पठार हैं। केवल पैटोनिया का पठार जो है महाद्वीपीय पठार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए चीन, बी जापान, सी सोमालिया, डी उत्तरी चिली। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मरुस्थल से भी रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए करेक्ट है आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल है उत्तरी चिली में। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए बोत्सवाना, बी तुर्कमेनिस्तान, सी नामीबिया, डी चीन। तो तकलामकान ये पूछा गया है पीसीएस प्री में। तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट है चीन में स्थित है। तकलामकान जो मरुस्थल है चीन में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन डी तकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 18वां देखिए। संसार की सबसे ऊंची झील कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए नामीबिया, बी बोलीविया, सी साइबेरिया, डी भारत। तो संसार की सबसे ऊंची झील कहाँ पर स्थित है? करेक्ट है विकल्प बी बोलीविया में स्थित है। वो झील का नाम क्या है? टीटीकाका। क्या नाम है उसका? टीटीकाका उस झील का नाम है। कहाँ पर है? बोलीविया में है संसार की सबसे ऊंची झील। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? विकल्प ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं जो हमारे फ़ोन से निकलती हैं, जो हमारे रेडियो जो यूज करते हैं
उससे निकलती हैं, वो वायुमंडल की किस परत द्वारा परावर्तित होती हैं? करेक्ट है ऑप्शन सी, आयन मंडल, आयनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान मध्य रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ये कहाँ से गुजरती है? कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ए विकल्प ग्रीनविच से, बी उज्जैन से, सी न्यूयॉर्क से, डी टोक्यो से। तो करेक्ट है ए, ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन गुजरती है। करेक्ट है ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर टेट में पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से भी पूछ लेता है। तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विकल्प ए है 4 प्रकार, बी 8 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 5 प्रकार। तो भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? विकल्प बी करेक्ट है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी है, कितने प्रकार की, 8 प्रकार की कौन कौन सी हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, पाँचवा वनीय मिट्टी, छठवां है जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। कुल मिलाकर 8 प्रकार की इसी तरीके से मिट्टी पाई जाती हैं भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में द्वीपों की लगभग कुल कितनी संख्या है? विकल्प ए देखिए 99 द्वीप, बी है 500 द्वीप, सी है 150 द्वीप, डी है 247 द्वीप। तो भारत में द्वीपों की लगभग कुल कितनी संख्या है? करेक्ट है विकल्प डी, 247 द्वीप हैं भारत में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 247 में सर्वाधिक पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत में कुल कितने पाए जाते हैं? 247, विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उष्णकटिबंधीय मानसून वन कौन से हैं? पहला है देवदार, बी है शीशम, सी है बबूल, डी है यूकेलिप्टस। तो उष्णकटिबंधीय मानसून वन इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट है सी, बबूल जो होता है उष्णकटिबंधीय वन होता है, पौधे इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, तटीय तट से भी पूछ लेता है। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान क्या कहलाता है? ए है देखिए उत्तरी सरकार, बी है मालाबार तट, सी कोरोमंडल तट, डी है कोंकण तट। जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है भारत का उसे कोंकण तट बोलते हैं, विकल्प डी करेक्ट है, डी करेक्ट, कोंकण तट बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को भारत के। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? ए है सिंधु का बेसिन, बी है महानदी का बेसिन, सी है गोदावरी का बेसिन, डी है गंगा का बेसिन। तो कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है भारत का? डी विकल्प सही, गंगा का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो निम्न में से आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा, आपको मालूम भी होगा आंसर। पहला देखिए मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो सर्वाधिक सीमा कौन सी पाई? उत्तर प्रदेश की पाई जाती, 8 राज्यों से होकर के जाता है। या हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे अन्य कई राज्यों से, कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर इसकी सीमा गुजरती है। तो कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक गहरे पातालीय भूकंप को क्या कहते हैं? ए है सुनामी, बी है प्लूटोनिक, सी अंतस्थ भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक गहरे जो पातालीय भूकंप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बी विकल्प सही, प्लूटोनिक बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, उन्हें क्या कहते हैं? प्लूटोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ए है विकल्प विषुवतीय क्षेत्र में, बी है समाना क्षेत्र में, सी है टुंड्रा क्षेत्र में, डी है मानसून प्रदेशों में। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो है विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ए विकल्प करेक्ट है, सदाबहार वन विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, करेक्ट है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? ए है थाल घाट, बी भोर घाट, सी पाल घाट, डी पिपली घाट। तो घाट जो दर्रे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी शामिल किया। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं? तो जितने भी घाट हैं उससे रिलेटेड दर्रे पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ाएंगे आपको। तो इस निम्न में से कौन सा नहीं है? करेक्ट है डी, पिपली घाट पश्चिमी घाट दर्रा नहीं है, बल्कि तीनों थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिमी घाट के तीनों दर्रे हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं,
गंगा नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तरमुखी कौन सी नदी है? ए है घाघरा, बी है रामगंगा, सी गोमती, डी सोम। तो गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो करेक्ट है बी। बी जो रामगंगा है यह गंगा की सहायक नदियों, इसका उत्तरमुखी है बी, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं आपको मालूम भी होगा। ए है उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी पलामऊ। तो करेक्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में मरुस्थल की राजधानी करेक्ट है बी, जैसलमेर को कहते हैं। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 भारत एवं विश्व के भूगोल। नेक्स्ट पार्ट भी आपको लेकर आएंगे, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।